लखनऊ का इको गार्डन पार्क, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष वर्ग धरना दे रहा है। यह कड़कड़ाती हुई ठंड, जहां ठंड से मौतें भी हो रही हैं, यह लोग लगातार 24 दिन आज हो गया, इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। एक बड़ा मामला है। यदि देखा जाए तो इनकी भर्ती 2011 में हुई थी। हम इनसे ही जानते हैं। इनका काम था जो विभिन्न स्मारक हैं, संग्रहालय हैं, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, वहां की यह सुरक्षा की जिम्मेदारी और रख रखाव संपूर्ण रूप से इनका दायित्व होगा। यह महिलाएं हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, पुरुष वर्ग है और इधर भी भारी संख्या है। वजह क्या है? अब इनकी मांगे यदि देखा जाए तो हम चाहेंगे, हमारे सम्मानित छायाकार एक बार दिखाएंगे। यह 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें यह बात लिखी गई है। इनके नेताओं से हम बातचीत भी करेंगे। और यह है अनिश्चितकालीन धरना। इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है कि वहाँ करोगे, अगर विधानसभा के पास करोगे तो दिक्कत होगी। ऐसी जगह जाओ जहाँ से तुम्हारी आवाज़ हमारे यहाँ तक पहुँचे ना। क्या है इनका मामला हम जानते हैं। स्मारक समिति लखनऊ मृतक आश्रित के परिवार को सेवा में लिया जाए। इसका मतलब कि आपके जो सेवा में थे वह दिवंगत हो गए। हाँ, एक्सपायर हो गए। मृतक आश्रित में नहीं लिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे हम 3 ठो मेरे पास लड़कियां हैं। अच्छा, तो हम यही निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चों को सुनवाई हो। कहाँ से हैं आप? हम नौकरी दिया जाए। अच्छा। हम जिला रायबरेली से और गाँव खथियारा है। हरिराम के पत्नी सुशीला। हरिराम जी कहाँ ड्यूटी करते थे? बौद्ध बिहार में। बौद्ध बिहार में। हाँ। हरिराम जी दिवंगत हो गए। कब दिवंगत हुए? 2 साल हो गया, तीसरा 2 साल हो गया, तीसरा चल रहा है। मृतक आश्रित में नियुक्ति नहीं मिली। छोटे से कर्मचारी, किसी भी प्रकार परिवार का जीवन यापन चल रहा था। और यहाँ भी मृतक आश्रित की ही बात कर रही हैं। और यहाँ हो रहा है 7वां वेतनमान लागू करो। आप सर्विस कर रही हैं, क्या मांग है, क्या दिक्कत है आपको? वेतन लगा दिया जाए। हम लोगों को कोई भी ग्रेड पे नहीं लगा है। कोई भी ग्रेड पे शुरुआत से चल रहा है, कहीं भी नहीं चल रहा है। सबका बढ़ा तो इनका क्यों नहीं बढ़ा? और इनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यहाँ आप देख रहे हैं भारी संख्या में कुछ लोगों से हम बातचीत भी करते हैं और जो पूरी बात बता सकें। आप अपने आई हैं और बच्चों को क्यों लेके आई हैं? घर में देखने वाला नहीं है हमारे साथ। बच्चे ठंड लग जाएगी। कहाँ से हैं आप? हम जो है ना अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से हैं। कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए बाबू को भी साथ लाई हैं। इतनी कम सैलरी में किसी को रख भी तो नहीं सकते अपने साथ। अपना ही जीवन यापन नहीं हो पाता है तो हम दूसरे का क्या करेंगे? कहाँ ड्यूटी आपकी लगी है? हमारी ड्यूटी को गार्डन में है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? रायबरेली से। ठंड लग रही है बेटी को? ठंड लग रही है पर कम सैलरी मिल रही है। यहाँ पर किसको रखें, हम कैसे रखें? साथ में लेकर बैठ रहे हैं। 22 दिन से आज 24 दिन हो गए। हम लोग सारा दिन यहाँ धरना दे रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं आ रहा, ना सुनने वाला आ रहा। हम लोग को वेतन समय से भी नहीं मिल रहा, पूरा वेतन भी नहीं मिल रहा है। सबका बढ़ा, हम लोग का बढ़ा भी नहीं, कुछ मिल भी नहीं रहा। हम लोग क्या करें? 24 दिन से बैठे यहीं पर। योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है, हम लोग की मांगे पूरी की जाए, बस यही हम विनती है। मतलब वेतन में बढ़ोतरी हो, पूरी जितनी मांगे हम लोग की पूरी मांगे पूरी की जाए। हम लोग यही योगी जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम लोग की मांगे पूरी हों। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, हमने मांग पत्र भी लिया है। सर, हम लोग लगभग 24 दिन से धरने पर हैं। हाँ। 2011 में हम लोगों की बाकायदे नियमावली बनाकर नियुक्ति हुई। हाँ। बसपा शासनकाल में। हाँ। लेकिन अभी तक लगभग हम लोग 13 साल में 7-8 दफ़ा हर साल ही धरना होता है, जिसमें सबसे लंबा धरना ये इस साल चल रहा है। और अभी तक केवल सिर्फ अधिकारी बहुत दबाव देने पे झूठा आश्वासन दिए कि आप धरना तोड़ दीजिए, आपकी सारी मांगों को पूर्ण कर देंगे, लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिए। बार बार केवल हम लोगों को छलने का कार्य बराबर किया जा रहा है। नोएडा से लेकर के और लखनऊ तक जहां जहां इस तरह के स्मारक बनाए गए हैं, वहां वहां इनकी जिम्मेदारी है देखरेख करना और उसके लिए संपूर्ण दायित्व इनका है। अच्छा, जिन्होंने नियुक्ति किया वह कुछ बोल नहीं रही है इस पर। जैसे मायावती जी के समय में हुआ था तो उनका प्रतिनिधि कभी को आया था यहाँ? कभी कोई आया था? कोई सुनने वाला नहीं है। सच बात तो यही है
कि सब अपना मौज काट रहे हैं और ये लोग ठंड में ठिठुर कर मर रहे हैं। आइए हम इधर भी चलते हैं। संगठन के लीडर कोई हैं जो, आइए। यह घोटाला का कौन बताएगा, क्या मामला है घोटाले का? यह बता रहे हैं कि स्मारक समिति लखनऊ 800 करोड़ का घोटाला जो है मिल बांट कर खाया गया है। अच्छा, ये जो हमारे उच्च अधिकारी हैं मिल बांट कर 800 करोड़ घोटाला हम लोगों का खा चुके हैं पैसा। पूरी तरीके से इसका जवाब नहीं है और इसी में कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, मारपीट करके, तानाशाही दिखा के। अभी आपके एक कौशल किशोर आदित्य जी, ये स्मारक समिति की स्थापना 2011 में हुआ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सुपरवाइजर के पद पे विद्युत यांत्रिक के कार्यरत हूँ। हाँ। और 2011 में कोई कार्य नहीं हुआ, 12 में कोई कार्य नहीं हुआ, 13 में कोई कार्य नहीं हुआ, 14 में कोई कार्य नहीं हुआ। एक डिपार्टमेंट है अनुरक्षण डिपार्टमेंट, जिसमें 2000 करोड़ रुपये का फंड रखा हुआ था, जिसके ब्याज से कुछ काम होगा। उस समय हमारे डीसी साहब प्रकट होते हैं अष्ट ब्याज तिवारी जी, उस समय के लिए जो है रिटायरमेंट होना था उनको, उन्होंने उस फंड से निकाल के कार्य कराने के लिए कहा गया। उस कार्य तो हुआ नहीं, लेकिन उसका संभवतः भ्रष्टाचार होता रहा। और जो हमारे भाई और बहन बैठे यहाँ हैं, उनका बोनस मिलना था, बोनस मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। एक आदेश आता है इनको बोनस दिया जाए, वो दबा के बैठ जाते हैं, शासन की अनुमति मांगते हैं कि इनको कहीं से पास हो, जियो बनेगा तब इनको बोनस मिलेगा। ऐसा पैसा कटता है आप लोगों का? पैसा कटता है, शासन की अनुमति मांग रहे हैं, शासन की अनुमति मांग रहे हैं, तब हम आपका CPF NPS खोलेंगे। आप वित्त प्रबंधक हो, काहे के वित्त प्रबंधक हो, लेखाकार हो, काहे के लेखाकार हो, जब तुम ये नहीं जानते हो कि पैसा मैंने काट लिया और कर्मचारी अकाउंट में डालना चाहिए, खाता खुलना चाहिए NPS का, उसमें कर्मचारी का ब्याज मिलता, उसका नियोक्ता का पैसा होता और जो हमारा कर्तव्य होता, तो हम कुछ पैसे निकालते। आज 13 साल हो गया, बच्चे को कहीं पढ़ाई के लिए भेजना है, दूर शादी विवाह करना है, माता पिता का इलाज करना है, उस पैसे को जो है हम उपयोग कर सकते। परंतु जब ये 2019 में शिवाकांत दुबे ने खाता खोलने कहा, तब पता लगा कि इसमें घोटाला हो गया है 3500 करोड़ रुपये का। उसमें जेल गए वित्त प्रबंधक, उसमें एक और जेल गए, वो सस्पेंड हो गए। उसके बाद भी कोई भी DC आए तो वो आदेश करते हैं कि आपका खाता 2 महीने के अंदर खुल जाए, अन्यथा बर्खास्त कर प्रबंधक को। पता लगा प्रबंधक एक बार पहले भी बर्खास्त हो चुके हैं, दोबारा फिर खैर बचाव हो गया उनका। अब वो जब पालन नहीं हुआ अपने पत्र का, तो वो करें क्या कर सकते हैं भाई? उनको पता लग गया यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हम भी लूट ले खा ले भाई, जब पता लगा हम भी चुप हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके कर्मचारियों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। और कर्मचारी अपने पैसे के लिए, हक के लिए यहाँ बैठे हैं और ठंडक में बैठे हुए हैं। ठंडक में माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, उनका किसी को चिंता नहीं है। अगर किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाए, चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं है, तो उनको हम कैसे इलाज कराएंगे? कभी मानवाधिकार आयोग भी है, हम वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं गए वहाँ कंप्लेन करने। भाई समाज के बाद सबको सोचना है, किसी एक व्यक्ति को सोचना है, लेकिन आप गुंडागर्दी करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए मेरे लिए। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास है। योगी जी वही विभाग रखते हैं कि जिसमें कोई घोटाला ना हो, लेकिन इस विभाग उनके नाक के नीचे इतना बड़ा सा 800 करोड़ रुपया का घोटाला ये अधिकारी कर गए। और जब कर्मचारियों की बात आती है तो कहते हैं कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, जो कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ऊपर से सारा कुछ देते हैं, लेकिन ये अधिकारी पूरा खा गए, डकार गए। और योगी जी अभी इन लोग का संज्ञान नहीं ले रहे। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये बात हमारी माननीय योगी जी के पास पहुँचे, इन अधिकारियों पे इंक्वायरी बैठे, जांच हो और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करे और इनके घरों पर भी बुलडोजर चले। इनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए जो घोटाले कर रहे हैं। और करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप इन कर्मचारियों ने लगाया है, इस पर त्वरित जांच होकर एक्शन किया जाए, ऐसा कहना है इन कर्मचारियों का। हम इनकी मांगों को उचित माध्यम तक पहुंचाएंगे। यह जनतांत्रिक आदर्श है, अगर कोई नहीं सुनेगा तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में अधिकार दिया है, जिसके तहत यह लोग धरने पर बैठ करके अपनी बात को उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज लखनऊ के इस पार्क में इनके धरने में समर्थन करते हुए सादर नमस्कार।